आत्मन हे जिनेन्द्रवाणी, आगमवाणी, तीर्थंकरवाणी, स्यात्वाणी, गुरुवाणी त्वमेव जयतो, त्वमेव जयतो, त्वमेव मम कंठा आगच्छतु, आगच्छतु, आगच्छतु। प्रिय आत्मन, हम सभी भक्तमृत स्त्रोत की पावन भक्ति धारा में अवगाहन करते हुए 36 नंबर काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। मैंने पूज्य गुरुदेव से सुना है, आँखें होने के बाद भी जिसने अपने 2 नयनों से भक्तमृत स्त्रोत को नहीं देखा, उसकी आँखें तो व्यर्थ हैं। 2 कान मिले हैं और ये 2 कान मिलने के बाद यदि किसी श्रावक ने जैन कुल में जन्म ले लिया और इन 2 कानों से भक्तमृत स्त्रोत को नहीं सुना, तो वह कान नहीं, वह तो सूपा है। और यदि ये 2.5 इंच की जिह्वा इंद्रिय मिली है, इनसे वचन तो बहुत बोले हैं, लेकिन स्कूल की पढ़ाई करने के बाद, कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद यदि अपने जीवन में भक्तमृत स्त्रोत को नहीं पढ़ा, तो उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। आँखें सफल तभी हैं जब इन आँखों से भक्तमृत स्त्रोत को देख लिया जाए। एक कानों की सार्थकता तभी है जब इन कानों में भक्तमृत स्त्रोत के 2688 अक्षर पढ़ जाए, तो समझ लेना कि मेरे कान धन्य हो गए, मेरी जिह्वा इंद्रिय धन्य हो गए। मैं प्रतिदिन तो इस जिह्वा से नाना व्यंजनों का स्वाद लिया करता हूँ, लेकिन आज मेरा सौभाग्य जागा था शिखर बाबा जी कि मैंने प्रातः बेला में इस जिह्वा इंद्रिय से भक्तमृत स्त्रोत का स्वाद लिया है। इसलिए मात्र ये मत समझना कि मात्र इंद्रियां बाह्य कार्यों को मिली हैं। जहाँ ये बाह्य कार्य को करती हैं, वहीं पर ये इंद्रियां आंतरिक कार्य में भी सही कार्य हैं। जब कहीं तृष्णा रूपी सरिता से हटते हैं, तब कहीं जाकर के भक्तमृत स्त्रोत में स्नान करने का सौभाग्य मिलता है। यदि तृष्णा रहेगी, लोभ रहेगा, तो यही बात चलेगी, अभी थोड़ी सी नींद और ले लेने दो। मात्र तृष्णा एक तरह की नहीं है कि सिर्फ धन की तृष्णा हो, पैसे की तृष्णा हो। तृष्णा बहुत प्रकार की है। कभी निद्रा की तृष्णा होती है, यदि 1 घंटे और नींद ले लेंगे तो इस देह को आराम मिल जाएगा। देखो, सोने से आराम मिल सकता है, पर सोने से राम नहीं मिलते हैं। जागने पर राम मिलते हैं और सोने से आराम मिलता है।
ये सत्य है, पर हमें भक्तामर स्त्रोत में प्रवेश करके एक बहुमूल्य वस्तु प्राप्त करना है, क्योंकि व्यवहार नय में कहा जा रहा है 36 नंबर काव्य का स्मरण करने से, पाठ करने से, आराधना करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन मिलता है, वैभव मिलता है, सोना मिलता है तो चांदी मिलती है। आचार्य भगवान कहते हैं ये सब तो बाहरी वस्तुएं हैं, मिल भी जाएंगी और मिलने के बाद कुछ क्षण बाद वह नष्ट हो जाएंगी या आपसे छूट जाएंगी। यदि तुम लक्ष्मी चाहते हो लक्ष्मी तो मैं भी चाहती हूँ, पर मुझे ना 1 लाख रुपए चाहिए, ना 2 करोड़ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसी लक्ष्मी चाहिए है कि वह लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, उसके बाद इस संसार में आना ही ना पड़े। क्योंकि अभी तक हमने समोसरण जैसी विभूति को देखा, भामंडल जैसी विभूति को देखा, बहुत सारी लक्ष्मियां देखे। आज हमारे प्रभु उस लक्ष्मी को भी छोड़ करके चल दिए हैं। आज समोसरण से हमारे प्रभु का विहार हो रहा है, और जो लक्ष्मी को पकड़ता है, जो लक्ष्मी को पकड़ता है और जब वो चलता है तो उसके पैरों के तले कांटे होते हैं। भाई, जो लक्ष्मी को पकड़ता है, धन को पकड़ता है, वैभव को पकड़ता है, परिवार को पकड़ता है, जब वह चलता है तो उसके पैर के तले कांटे होते हैं। और जो लक्ष्मी को छोड़ देता है, समोसरण को त्याग देता है, और जब वह समोसरण से उठ करके चलता है आकाश मार्ग में, तो उनके चरणों के पैरों के तले देवतागण स्वर्ण कमलों की रचना कर देते हैं। यदि कमल चाहिए हैं तो लक्ष्मी को छोड़ना पड़ेगा। यदि लक्ष्मी को पकड़े रहोगे, लक्ष्मी मती को पकड़े रहोगे, तब तक स्वर्ण कमल की रचना नहीं होगी। क्योंकि जितना जितना छोड़ते हैं उतना उतना प्राप्त होता है। यदि प्रभु ने छोड़ा ना होता तो समोसरण जैसी विभूति प्राप्त ना होती। जब समोसरण को भी छोड़ दिया तब भी देवतागण पीछे नहीं हटे, विचार कर रहे, प्रभु आप तो छोड़ दो, लेकिन हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम तो तब तक आपका पीछा करते जब तक आप मुझे दिखाई देते रहोगे, तब तक हम पीछे पीछे दौड़ करके आएंगे और स्वर्ण कमलों की रचना आप जहां चरण रखने को होंगे वहीं पर हम आकर के स्वर्ण कमल की रचना कर देंगे। बताइए कौन होगा ऐसा जो नहीं चाहता होगा कि मेरे चरण कमल तले स्वर्ण कमलों की रचना हो। सभी चाहते हैं, चाहते हो, पर वह होगा तब जब केवल ज्ञान हो जाएगा। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक स्वर्णमयी कमलों की रचना भी आपके पैरों के तले नहीं होगी। इसके लिए ज्ञान अनिवार्य नहीं है, इसके लिए संयम अनिवार्य है। जब तक संयम नहीं होगा, जब तक चारित्र नहीं होगा, तब तक केवल ज्ञान भी
नहीं होगा, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान हो, दर्शन पूर्वक ही चारित्र हो। ऐसा नहीं कि दर्शन होना मात्र चारित्र हो। आज व्यवहार जगत में बहुत कुछ देखा जा रहा है। चारित्र तो बहुत ग्रहण कर रखा है, नियम, तप, उपवास, व्रत बहुत हो रहे हैं, पर उसके बाद भी श्रद्धान नहीं है, अर्थात दर्शन नहीं है, तो वह चारित्र भी निष्फला होती, वह ज्ञान भी निष्फल होती, क्योंकि दर्शन नहीं है, श्रद्धान नहीं है, पर ज्ञान तो वो होते हैं, तो वह ज्ञान कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं दर्शन हो, ज्ञान हो और चारित्र हो, इसके बाद यदि कोई विशेष ज्ञान प्राप्त होगा तो जिस दिन वह पूर्णतः केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उस दिन कोई भी नहीं रोक सकता, आपके पैरों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना हो जाएगी। देखो तो सही, यहाँ के लोग पैरों में और हाथों में नेल पेंट लगा करके अपने पैरों को दर्शाते कितने सुंदर हैं। ओहो, बड़ी विचित्रता तो देखो। और हमारे प्रभु कुछ नहीं लगा रहे, और जब वह समूसरण से चलते हैं तो उनके वह पग ऐसे पिंक पिंक देखने में इतने सुंदर दिख रहे हैं कि ना तो कोई नेल पेंट है, ना ही कोई छुटाने के लिए थिनर है। हम और आप देखिए, यदि आप चाहते हो कि हमारे पैरों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना हो, तो पहले तो ये पोतने वाली चीजों का त्याग कीजिए। विचार आता है दूसरों के कलेवर को अपने ऊपर पोतने में कितना आनंद आता है। कहते हैं हम अहिंसा के पुजारी, दया के आंगन में पैदा हुए, और दया कहाँ चली गई वह? आज वह दया दिख भी नहीं रही। इसलिए स्वर्ण कमल की रचना तभी होगी जब दूसरों के पैरों के नीचे के कांटे दूर करोगे। हम यदि स्वयं चलना चाहते हैं तो क्या करते हैं? झाड़ू से सफाई कर लेते हैं। यदि कोई दूसरे को चलना हो तो रोड पर कचरा। आचार्य भगवान कहते हैं कारण यही है। मात्र यदि कोई कारण है तो प्रभु के तलवों के नीचे, पैरों के नीचे स्वर्ण कमल की रचना में कारण ये है, उन्होंने कभी किसी का अहित नहीं किया। स्वप्न में भी किसी भी जीव के प्रति अहित के भाव नहीं जागे, दुख देने के भाव नहीं जागे, तब कहीं जाकर के उनके पैरों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना हो रही है। जो दूसरे को दुख देने का भाव करता है उसके जीवन में तो दुख बाद में आता है, स्वयं के जीवन में आ जाता है। ये सत्य है। देखिए, ये सुख और दुख किसी दूसरे ने नहीं दिया है। सुख है तो आपके द्वारा दिया गया ऑर्डर है। आपने ऑर्डर दिया था
कि मेरे घर पर ये सामग्री लेकर के आ जाइए, आपने ही बुकिंग की थी। यदि दुख आया है तो बताइए रुचि जी, किसने दिया? स्वयं के द्वारा की गई बुकिंग है, स्वयं के द्वारा दिया गया ऑर्डर है। हो सकता है जो ऑर्डर दिया था उसका टाइमिंग नहीं दिया था आपने, तो कुछ समय बाद आया, लेकिन आएगा तो ये तो पक्का है। यदि सुख महसूस हो रहा है, यदि आपको राह में कांटे मिल रहे हैं, आपको परिवार में कांटे मिल रहे हैं, तो इसका कारण कौन? इसका निमित्त कोई भी हो सकता है। देखो, पोस्टमैन, कोरियर किसी ने किया, बुकिंग आपने की, लिखने वाला कोई और, लेकिन आपके घर पर भेजने वाला पोस्टमैन है। आपके घर पर डाकिया आ रहा, पोस्टमैन आ रहा है और आपको लेटर दे करके जा रहा है। बताइए वो लेटर किसका है? हो सकता है उस लेटर में आपको सुख हो सकता है उस लेटर में आपको दुख हो, और हो सकता है उस लेटर में आपको धन संपत्ति कुछ और मिल रहा हो, और हो सकता है उस लेटर में आपको जेल का वारंट हो। कुछ भी हो सकता है। और हम दोस्त जैसे ही खोलते, यदि उसमें मनी ऑर्डर है, मनी आया है तो क्या खुश होते हैं, लेकिन यदि हम चाहें कि उस पोस्टमैन लाया हो उसको आधा दे दें तो देते हैं क्या? नहीं देते। लेकिन यदि उस लेटर में कोई दुख रूप बात लिखी है तो हम क्या कहते हैं? इफ पोस्टमैन ना आता तो क्यों आ गया? तो नहीं आता तो मुझे ये दुख नहीं होता। किसने बुलाया था? हमारी आदत पड़ गई है। लेकिन वस्तुतः पोस्टमैन का दोष नहीं है, दोष तो तुम्हारा है। ऑर्डर तो तुमने ही किया था। इसलिए यदि राह में कांटे मिल रहे हैं तो बुकिंग मेरी कब की है? हो सकता पहले की हो और हो सकता आज की ही बुकिंग हो।